गोंडा जनपद के सालपुर बाजार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर हुआ पदयात्रा का आयोजन। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनकी एकता, अखंडता और अदम्य राष्ट्र निष्ठा को श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा। इसी अवसर पर आज विधानसभा गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सोनबरसा बाजार से सालपुर बाजार तक भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं, युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पदयात्रा के समापन पर आयोजित विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र कुमार तिवारी तथा समाजसेवी जतिन वर्मा की उपस्थित रहे। सरदार पटेल ने अपने दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता से विभाजित रियासतों को जोड़कर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उन्होंने सीमाओं को ही नहीं बल्कि दिलों को भी एकता और राष्ट्र भावना के सूत्र में पिरोया। यही उनकी अमर विरासत है। आज भी उनकी एकता की ज्योति हर भारतवासी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की लौ प्रज्वलित करती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की असली शक्ति राष्ट्र की एकता व सामाजिक समरसता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। यह पदयात्रा केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राष्ट्रहित के प्रति सामूहिक संकल्प का सशक्त प्रतीक बनी। क्षेत्रवासियों के उत्साह और सहभागिता ने इस आयोजन को और भी प्रेरणादायी बना दिया। क्या कहा जिला मंत्री राम तीरथ वर्मा ने, सुनिए उनकी जुबानी। गोंडा से अजीत यादव की रिपोर्ट के साथ। आज ये पद संचलन सरदार पटेल जी की जयंती के 150वीं जयंती के अवसर पर ये पद संचलन 31 अक्टूबर से लगातार निरंतर चला आ रहा है। वही आज ये 5वां कार्यक्रम था गोंडा विधानसभा का। वही कार्यक्रम यहाँ पे सालपुर में था कार्यक्रम। कहाँ से कहाँ तक यात्रा थी? ये ग्राम सोनबरसा से होकर के सोनबरसा, सिसौर, अंदोपुर, बैरिया, विशुनपुर होकर के सालपुर तक एक सभा के रूप में प्रवर्तित हुआ। अच्छा, जिस तरह से अभी बिहार का रिजल्ट आया, कैसे देखते हैं आप? अरे बिहार का ये मोदी जी का सब है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बिना भेदभाव वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका हम सोचती है। जो हमको वोट देते हैं उनके लिए भी हम काम करते हैं, जो वोट नहीं देते उनके लिए भी काम करते हैं। जैसे खाद राशन हम सभी को दे रहे हैं, सभी बिरादरियों को दे रहे हैं, सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जनता के सामने से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वही उनके नज़र में है, दिमाग में है, और वही उनके सामने, बाकी सबका देख चुके हो। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कैंपेन किए लगातार और उनकी स्थिति बहुत ही एकदम नीचे आ गई, उनकी स्थिति बहुत ही कम सीट लेके आए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उनका आपको जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अब जो हवा हवाई है उनका कुछ नहीं है, उनके बात पर कोई दम नहीं है। योगी जी ने जहाँ कैंपेन किया बिहार में, वहाँ पे लगभग 90+ वहाँ पे विनिंग हुई, स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार रहा। और वहीं अखिलेश यादव जहाँ पे किए वहाँ पे स्ट्राइक रेट 17% से भी नीचे रहा। नहीं, योगी जी का तो कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश जी की तो हम क्या बात करें। अखिलेश जी अब बहुत, अभी तक मोदी जी का जो हमारा नारा था 2047, अब 2047 उसको 2057 मान के चलिए आप। कोई रही नहीं, अगर विपक्ष में कोई है ही नहीं। तो जो पीडीए का मुद्दा बना के चलते हैं अखिलेश यादव, उसका कहाँ तक असर देखेगा, और खासतौर से आपके इस बेल्ट में जो आप लोग रहते हैं सालपुर बाजार में? अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना मदद किया, मोदी जी ने इतना मदद किया। जैसे स्वास्थ्य ले लीजिए, बीमा ले लीजिए, ये 5 लाख रुपए तक दवा फ्री, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, राशन फ्री, सब शौचालय, माताओं की इज्जत का घर, आवास, सड़क। अब इनके सामने कौन, यही उनको चाहिए, मूल रूप से ये सुविधा चाहिए जनता का, यहाँ गरीबों को, वो उनको पूरा मिल रहा है तो काहे लग जाएंगे। और क्षेत्रीय पार्टी पर क्यों विश्वास करें, वो बड़ा है, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा नेताजी, जिस तरह से मायावती की एंट्री हुई है, एकदम ताबड़तोड़ जैसे रैली हुई है, जिस तरह से वो एकदम से अचानक से आई, तो क्या इस पे आने वाले विधानसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा, कुछ आपको दिखेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। मायावती जी का सारे लोग हमारे पास साथ आ गए। अब मायावती जी के साथ कोई रहा नहीं, सब हमारे साथ है, उनको सम्मान है हमारी पार्टी की। अच्छा, यहाँ पे लोकल जो है सालपुर में, जैसे आप लोग यहाँ रहते तो यहाँ पे कौन सी ऐसी मुद्दा थी जिसको ज़्यादातर बीजेपी सरकार जब से आई तब से लोगों का पूरा हुआ और विकास हुआ, किस मुद्दे पे? ये ओबीसी एरिया है, बैकवर्ड एससी एरिया है, गरीब लोग सब रहते हैं, किसान लोग से दिक्कत रहती है। उनको जो सुविधा की ज़रूरत है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। अब इसके सामने कोई और पार्टियाँ दिख नहीं रहे हैं बहुत। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो पूरा बेल्ट है पूरा भाजपा के साथ है? पूरा रहेगा। जो थोड़ा बहुत कम रह गया तो इस बार पूरा हो जाए।
अच्छा आने वाले पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या रोल रहेगा, क्या रहेगा आपका? उसमें सब भाजपा के जीतेंगे, क्योंकि भाजपा से जो समर्थित हैं कार्यकर्ता वो काम कर रहे हैं, सबके यहाँ जा करके हर तरह से उनका मदद कर रहे हैं। यहाँ से लेकर अस्पताल तक जहाँ भी जो भी असुविधाएँ हैं उसको सुविधा मुहैया करा रहे हैं जा करके। तो कोई है नहीं लड़ाई, दूर दूर तक नहीं है। ठीक।